सभी भाइयों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। शॉर्ट वीडियो बनाई थी रात को। अगर हम पार्किंग में खड़े होते हैं, बहुत जगह पर जो है पार्किंग पेट्रोल पंप के ऊपर होती है जहाँ पर चहल पहल रहती है, लेकिन बहुत जगह पर 5-10 या 2-4 ट्रक खड़े होने की जगह होती है और उसके चारों तरफ जंगल होता है। तो भाइयों ने मैसेज किया था कि भाई क्या ट्रक पार्किंग सेफ़ है? ठीक है ना? क्या हम वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं? देखो, जब भी हम यूरोप में आते हैं, यूरोप में सबसे पहले हमारी होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हमको यही सिखाया जाता है, सबसे पहले तो हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। जो भी माल लोड अनलोड करते हो उसका इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपकी ट्रेलर का इंश्योरेंस है। कुछ भी नुकसान हो, चोरी हो, वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ तक कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर का भी इंश्योरेंस है। लेकिन ड्राइवर का अगर कोई हाथ पैर चला गया, ठीक है ना, डिसेबल हो गया, तो वो वापस नहीं हो सकता। पैसा मिल जाएगा, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर जान चली जाए या डिसेबल हो जाए तो भाई उसको हम वापस से ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हमारी ट्रेनिंग होती है, कंपनी हमको यही बोलती है कि आप किसी पार्किंग में रुके हो, आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपको रेस्ट लेना है और आपको कोई अच्छी पार्किंग नहीं मिली, आपको ऐसी जगह रुकना पड़ गया जहाँ पर अंधेरा हो या 4-5 गाड़ी खड़ी हो या पार्किंग खाली हो, आप अकेले खड़े हो या 1-2 गाड़ी खड़ी हो, आपको शक है वहाँ पर डीजल चोरी हो सकता है, आपका जो है कार्गो चोरी हो सकता है। तो आपने करना क्या है कि मजबूरी में अगर खड़े हो गए हो, तो अगर आपका कोई डीजल चोरी कर रहा है या आपका कोई सामान चोरी कर रहा है, आपने गाड़ी से बाहर नहीं उतरना है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे हुआ है, हमारे कुछ पंजाबी भाई या शुरू शुरू में जो लोग आए इंडिया से, अगर उनका डीजल चोरी हो रहा था, वो गाड़ी से नीचे उतर के आए उनको रोकने के लिए, तो पीछे से किसी ने किसी के सिर पर रोड मारी या पीछे से हमला कर दिया, जिससे कि बहुत पर जान भी चली गई थी। या कई बार हमको पता लगता है कि पार्किंग में बंदा गाड़ी में या गाड़ी के बाहर जो है मृत अवस्था में पाया गया, ठीक है ना। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें बंदा गाड़ी से उतरकर उनको रोकने के लिए आया और उन्होंने उसके सिर पर कोई चीज़ मारी जिससे उस बंदे की डेथ होगी। क्योंकि रात भर वो वहीं पड़ा रहा, उसका ब्लड निकलता रहा और सुबह तक जब लोगों को पता लगा, अगल बगल के ड्राइवर को, तब तक भाई बहुत देर हो चुकी थी। तो कंपनी यही कहती है कि आपने गाड़ी में से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। अगर आपको पता लग जाए कि गाड़ी में चोरी हो रही है, आप उसकी वीडियो बना सकते हो तो बना लो, ठीक है ना। शीशे में से या कैसे भी वीडियो बना लो। उसके चोर लोग होते हैं कई जगह पर, ये क्या करते हैं कि जैसे गर्मियों में किसी का एसी चल रहा है या कुछ चल रहा है या कोई शीशे खोल, थोड़े से शीशे साइड में से खोल के लेटा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, कुछ उसमें से स्प्रे कर देते हैं जिससे आदमी बेहोशी रहता है, मतलब उठता नहीं है, तो वो आराम से चोरी कर लेते हैं। सर्दियों में कोई भी ड्राइवर बाहर नहीं निकलता जल्दी से, सब अपने अंदर ही हीटर लगा के पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो वो यही करते हैं कि भाई जाली में से या साइड में से जहाँ से जगह होती है यहाँ से कुछ स्प्रे करते हैं जिससे कि आदमी बेहोशी रहता है और चोरी करके निकल जाते हैं। जब आदमी सुबह को उठता है तब उसे पता लगता है, तो वो सोचता है कि यार रात भर यहाँ पे चोरी होती रही, मेरे को क्यों नहीं पता लगा। तो उसका कारण यही होता है। कई जगह पे ये होता है कि चोरी होती है डीजल की, आधे घंटे बंदा चोरी करता है, निकल लेता है, ठीक है। और ये लोग चोरी भी उस टाइम करते हैं जिस टाइम पे उनको पता है कि ड्राइवर पूरी नींद में होगा, रात के 1 बजे 2 बजे, उस हिसाब से। कई जगह पर भाई दिन में भी चोरी हो जाती है। वो कंपनी इसीलिए कहती है कि आपने गाड़ी से नीचे बिल्कुल भी नहीं उतरना है। गाड़ी से नीचे उतरोगे तो आपका नुकसान होगा। आप गाड़ी के अंदर बैठे रहो, आपका डीजल चोरी हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 500, 1000, 1500, 2000 वो वसूल हो जाएंगे। लेकिन आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी भाई, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो अगर कार्गो की बात करें, बहुत सारे लोग रीफर चलाते हैं, रीफर में लॉक लग जाता है। कई लोग साइड कर्टेन चलाते हैं जिसमें से वो क्या करते हैं, हल्का सा ऐसे फाड़ के देख लेते हैं अंदर क्या है, ठीक है। उसमें से चोरी होना बहुत ज़्यादा आसान है। तो उसमें से अधिकतर चोरी जो होती है, अधिकतर कर्टेन वाले में से होती है। अब हमने देखा है यूरोप में या तो 2 ड्राइवर होते हैं या सिंगल ड्राइवर होता है। 2 ड्राइवर में फिर भी यार एक दूसरे का हौसला होता है बंदे को। पहले तो उनको ऐसी जगह पे रुकना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 2 जनों की शिफ्ट 18 घंटे की होती है। उनके पास इतना टाइम होता है कि वो पार्किंग ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो सिंगल ड्राइवर होता है भाई, कई बार उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसको ऐसी पार्किंग में मजबूरी में रुकना पड़ता है। फ्रांस में अधिकतर कंपनियां हमको छोटे रास्ते से भेजती हैं, क्योंकि जो हाईवेज हैं उनका टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो उस रास्ते के किनारे कई बार हमारा रेस्ट स्टार्ट हो जाता है, हमको रेस्ट लेना पड़ता है, तो उसके किनारे बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। और जब कंपनी हमको ट्रेनिंग देती है, वो ये तो बताती है आपने गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, और वो एरिया भी बताती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल चोरी होता है या ऐसी घटनाएं होती हैं। वो फ्रांस का कुछ एरिया बताती है कि भैया लियोन से लेके
स्पेन बॉर्डर तक आपने खड़ा नहीं होना है, या N10 रोड या A रोड या इस रोड पर ज़्यादा चोरी होती है। कई बार तो कंपनी की तरफ से जैसे ही आप उस रोड पर जाते हो, कंपनी की तरफ से कंपनी के जो ट्रक में मोबाइल होता है उस पर मैसेज आता है कि इतने 300 किलोमीटर के रेडियस में या 100 किलोमीटर के रेडियस पे आप ना उतरो। क्योंकि कई जगह ऐसे पोर्ट की जगह है, जैसे फ्रांस में क्लाइस बेस है जहाँ से फेरी जाती है, यानी फेरी में ट्रक इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से ट्रेलर में घुस जाते हैं और इंग्लैंड 2 नंबर में पहुँचते हैं। पोर्ट एरिया में क्या होता है कि लोग बैठे रहते हैं छुप के, वो इंतज़ार करते हैं उन ट्रकों का जिन्होंने इंग्लैंड जाना होता है, तो वो इलीगल तरीके से उसमें घुस जाते हैं ताकि वो इंग्लैंड पहुंच पाएँ। तो कंपनी तब भी मैसेज कर देती है, भाई इस एरिया के इतने रेडियस में खड़ा नहीं होना है, बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन पे जाके खड़ा होना है। क्योंकि रास्ते में अगर हम खड़े होंगे 5-10 मिनट का रेस्ट लेंगे, हो सकता है वो हमारे ट्रेलर में घुस जाएं या किसी भी तरीके से ड्राइवर से नज़रें बचाकर वो ट्रेलर में घुस सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे रिस्क होते हैं यहाँ पर, जो ट्रेनिंग के दौरान हमको बताए जाते हैं, नए ड्राइवर को बताए जाते हैं, या फिर जब भी वो ट्रेनिंग में किसी नए ड्राइवर के साथ जाता है तो भाई उसको बताए जाते हैं। अब बात आती है रिस्क की। भाई रिस्क तो होता है, आपकी कंपनी ने जो भी आपको रास्ते बताए हैं या जो जगह बताई है, आप कोशिश करें या तो उसको क्रॉस कर जाएं, आप अपना टाइम कैलकुलेशन करें, या तो उस रास्ते को क्रॉस कर जाएं या उससे पहले ही अपना रेस्ट डाल दें। अगर आपको 1-1.5 घंटा पहले भी रुकना पड़ रहा है तो भाई आप रुकें, क्योंकि बाद में आपका नुकसान हो जाएगा भाई, उसकी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आपका डीजल चोरी होता है तो मैक्सिमम कंपनी जो हैं ड्राइवर की सैलरी में से पैसे काटती है। बहुत कम कंपनी है जो ड्राइवर की सैलरी में से पैसे नहीं काटती। अधिकतर तो मैंने देखा जो छोटी कंपनी है वो नहीं काटती, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां सभी काट रही हैं। ठीक है। और उसके अलावा कार्गो अगर चोरी होता है, उस सब का जो है इंश्योरेंस होता है, वो सब इंश्योरेंस में कवर होता है, लेकिन उसके लिए पुलिस रिपोर्ट करवानी पड़ती है। जब भी हमारा डीजल चोरी होता है या फिर हमारा कार्गो चोरी होता है तो हमको पुलिस के बुलाना पड़ता है और उसकी रिपोर्ट का एक पेपर हमको लेना पड़ता है। उस रिपोर्ट के आधार पर हमको इंश्योरेंस मिल जाता है। वैसे तो डीजल का भी इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां ड्राइवर की सैलरी में से पैसे काट लेती हैं। तो भाई क्या ऐसी पार्किंग में रुकना रिस्की है? तो मैं कहूँगा हाँ रिस्की है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। लगभग जब भी हम रुकते हैं तो 100 में से 20 ऐसी पार्किंग होती है जिसमें हमें रिस्की पार्किंग में रुकना ही पड़ता है। और भाई बाकी मैंने देखा है कि भाई नसीब की बात है, अगर आपका डीजल चोरी होना है या कार्गो चोरी होना है तो आप अच्छी पार्किंग में रुको, या फिर आप किसी रिस्की पार्किंग में रुको, तो भाई वो कांड होना ही होना है। लेकिन फिर भी आप रिस्की पार्किंग में रुकने से बचें। और भाई मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे क्या ये सभी कंट्री में होता है? भाई सभी कंट्री में नहीं होता। ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनमें चोरी चकारी की जो है तादाद ज़्यादा है, जिसमें कि इलीगल लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे हम फ्रांस की बात करें तो उसमें जो है बहुत सारे लोग इलीगल तौर से रहते हैं, पेरिस के आसपास रहते हैं, लियोन से अगर आप स्पेन की तरफ जाओ, स्पेन में भी बहुत सारे लोग भाई जहाँ 2 नंबर का आदमी ज़्यादा होगा भाई वहाँ पे क्राइम होगा ही होगा। बहुत सारे लोग जो रिफ़र चलाते हैं, कई जगह पे वो रुके हैं रात को रिस्की पार्किंग में, लेकिन उनके ट्रक के तेल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके रिफ़र के तेल में से 50 लीटर 100 लीटर तेल चोरी कर लिया गया, जो कि ड्राइवर पूरा कर लेता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार टंकी में से 300 400 500 लीटर तेल चोरी हो जाता है भाई, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, जब भी आप किसी पार्किंग में रात को रुकते हैं वहाँ पे लाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा, आपके दोनों तरफ ट्रक खड़े होने चाहिए। ठीक है ना। अगर आपके दोनों तरफ पार्किंग फुल है तो कोई भी बगल में खड़ा होकर आपका तेल चोरी नहीं कर पाएगा। अगर आपके ये किसी भी तरफ खाली है तो भाई वो रिस्क है। अगर रात तक भी वहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती है तो रात को कोई भी आएगा वहाँ से तेल चोरी करेगा, निकल जाएगा। ये तो सीधा सीधा न्योता है तेल चोर को तेल चोरी करने का। ठीक है ना। बाकी जर्मनी में भाई पार्किंग फुल हो जाती है शाम को 5 बजे के बाद, तो कई बार पार्किंग मिल भी जाती है, कई बार हमको साइड सूड में गाड़ी लगानी पड़ती है पेट्रोल पंप में, ताकि ट्रैफिक ना रुके और हमको पार्किंग भी मिल जाए, यानी कि हम गाड़ी पार्क भी कर लें, अपना 9 घंटे का रेस्ट भी ले लें और बगल में से गाड़ी निकल जाए। तो अधिकतर कोशिश यही करें कि जो पेट्रोल पंप, जहाँ पे पेट्रोल पंप होता है उसकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आपको वहाँ कहीं जगह नहीं मिलती, 3-4 पेट्रोल पंप आपने चेक कर लिए, अगर आपको फिर वैसी पार्किंग में जगह मिलती है जो एक सरकारी पार्किंग होती है जिसमें बहुत सारे ट्रक खड़े होते हैं और वहाँ पर वॉशरूम वगैरह होता है, वो भी वहाँ पर भी लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, आप वहाँ पर भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन कई बार एक
सीधी सीधी पार्किंग होती है जहाँ पे 5-6 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, भाई उस पार्किंग में ज़्यादा रिस्क रहता है, या फिर जिस पार्किंग में लाइट ना हो, ठीक है ना। तो दोस्तों इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जो डीजल चोरी की भी घटनाएं हैं ये होती रहती हैं, तो पुलिस भी इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। कहीं आप सोचिए कि पुलिस हमारी बहुत मदद करेगी, ये करेगी, भाई कुछ नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत छोटी बात है, ये आम बात है उनके लिए, ठीक है ना। बस ये है कि अगर आप रिपोर्ट करते हो तो रिपोर्ट का एक पेपर उनसे ले लें, वो आप अगर कंपनी में जमा करोगे, कंपनी को आप बोलोगे कि भाई इससे इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो हो सकता है आपके पैसे ना काटे जाएँ। तो पूरी ज़िंदगी में रहता है रिस्क, तो हर एक काम में है भाई रिस्क, हर चीज़ में रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर यूट्यूब पर दे रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करके जरूर जाना, और अपना प्यारा सा कमेंट हमको जरूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, रब रखा।